जनाब अब्दुल समी खान साहब। हज़रात, थैंक यू सर। जनाब, आपको बहुत देर हो गई, मगर मैं मजबूर था कि जो बाहर से मेरे साथी आए हुए हैं उनको मैं नहीं चाहता था कि वो स्टेज पे ना आए और वो बात ना करें। ये मेरी जिंदगी का भी बहुत बड़ा दिन है जिसको जो मुझे इज्जत दी है, वो अल्लाह का शुक्र है। मैं खामोशी से भी काम करता हूं और लड़के भी काम करता हूं। ये हमने 59 में मुझे कुछ साथियों ने कहा, साहब देखिए हम पीपीटीए की कोई पीपीटीए तो बाद में बात नाम आया, क्या आप ये बताइए कि हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है, हमारी कोई आवाज नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो हमने मैंने पीआईए बिल्डिंग है वो 5 रोड पे, तो मेरे एक दोस्त थे फारूक एजी खान, ये इंतकाल कर गए, उनका ऑफिस था। मैंने कहा यार मुझे कुछ जगह दे दो यार। उन्होंने बेचारों ने बगैर सोचे समझे फौरन कह दिया कि आप जगह नहीं। मैंने वहां से 59 से पीपीटीए शुरू किया और उस वक्त मेरे साथ ही, इस वक्त नहीं है, जलील जान पेशावर से थे, आरिफ साहब और मलिक मजीद साहब, रजा साहब कराची वाले, नईम कुरैशी, चौधरी मोहम्मद सद्दीक सादिक और सलीम खान साहब। ये लोगों से मैंने पीपीटीए शुरू करी। और ये पैसे वाले भी थी, मगर ये ऐसी मेहनत नहीं करना चाहते थे कि जो मेरे साथ पाकिस्तान में घूमे। मैं जबरदस्ती इनको ले जाता था और अल्लाह का शुक्र है वो आहिस्ता आहिस्ता होते रहा, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स को ये समझ नहीं आती कि एसोसिएशन क्या थी। और वो एसोसिएशन ऐसी थी जिसमें पुराने लोग थे। बहरहाल ये सब कुछ हुआ। अब आप सुनिए, मैं बहुत शॉर्ट करूंगा। 98 में तक जब हमारा कमीशन नहीं बढ़ा तो मैंने खुद 20 पैसे बढ़ा दिए। बड़ा इसमें बड़ा शोरगुल हुआ और मिनिस्ट्री ने और कंपनियों को कहा कि आप ऐड दे दें अखबारों में, इलीगल है, ये है, वो है। मगर उस वक्त भी हम नहीं गए। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा हम कोर्ट में चले गए। उनका हम आप बैठते हैं अपने साथ, आप बताइए क्या करें। तो फखरुद्दीन जी इब्राहिम से मेरे ताल्लुकात भी थे और मैंने उनसे कहा यार मैं इतने छोटे केस नहीं लेता हूँ। मैं कहा ये तो आपको लेना पड़ेगा, फीस तो दिया नहीं है आपको। तो हमारा एक माहिदा हुआ कि सन 4 तक हमारे 4% कमीशन हो जाए, और वो होता भी रहा आहिस्ता आहिस्ता, मगर उसका फिर कम होता रहा। अब ये नौबत आ गई कि पंप को चलाना मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ा मसला हो गया। तो हमने नवंबर दिसंबर का महीना था, इमरान खान साहब की हुकूमत थी। हमने कहा भाई अब हम चला नहीं सकते। और जब हमने ये देखा कि नहीं चल सकता तो हमने स्ट्राइक की कॉल दे दी। हुआ ये कि स्ट्राइक की कॉल देनी थी, जनरल साहब कराची आ गए। ये मेरे 6 साथी जो बड़ा तो मेरे साथ काम किया, जिनके नाम लिखे हुए हैं, ये मेरे साथ थे, डीजी रेंजर और कौन कौन। जब मैं जनरल साहब से मिला
उन्होंने कहा लंच पे आए। हम लंच पे गए, ये सब गवाह। जब हम गए तो उनका चेहरा जैसे गुस्से में होते हैं वो था। बैठते ही मैंने कहा आप इससे वाकिफ हैं? तो कहा हम जब बुलाते हैं तो हम वाकिफ करते हैं, जनरल साहब जानते होंगे। तो कहने लगे कि आप क्या एमक्यूएम की तरह स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान में। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा जनाब मैं आपका लंच नहीं खाऊंगा और मैं जा रहा हूं। आपने क्या समझा है? हम कोई पार्टी का आप मुस्तलिक कर देते हैं। ये तो अगर कराची में है तो इसका मतलब कोई हमारी जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ हैं। और अगर होते भी तो आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो वो ठंडा हुआ, मैं खड़ा हो गया, मुझे बिठाया, फिर खाना खिलाया। इसमें मलिक साहब भी थे, तारिक कंडक्टर भी थे, राजा भी थे, ये सब लोग मेरे साथ थे। उसके बाद जनरल साहब कौन से थे? हाँ, जनरल साहब नहीं थे, ये नहीं थे। अब ये बता नहीं, अगर ये होते भी आपने मुझे बुलाया इसलिए बताओ। अगर ये होते तो ये ऐसी बात नहीं करते। बात ये है, देखिए मेरा मकसद कमीशन बढ़ाने का ये है कि हमारे वहां बेईमानी भी हुई। मैंने कभी भी ये कोशिश की कि कोई मेरा पंप गलत काम न करे। और 50-60 साल से मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ये गवाह हैं, हमने कोई बेईमानी ना मिलावट की है ना वो करी है। और जो मेरे साथी हैं वो भी उसी तरीके से। और यार जब मैंने सोचा कि यार ये तो सवाब का काम है कि ये मिलावट भी खत्म होगी और लोगों को सही प्रोडक्ट भी मिलेगा। 100% तो मैं वायदा नहीं कर सकता। बहरहाल नौबत आ गई। अब जो कमीशन बढ़ा है, टोटल ने हमें बुलाया था लाहौर में, मेरे साथी भी वहां थे। वहां से सेक्रेटरी पेट्रोलियम का दावतनामा मिला कि समीर साहब आप तकलीफ करें और आप इस्लामाबाद आए। मैंने कहा सेक्रेटरी साहब ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं पठान आदमी हूं, आप कराची आ गए। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो 3 मिनिस्टर आ जाएंगे, डीजी ऑयल आएगा, ओगरा का चेयरमैन आ जाएगा, और कई ये बैठे ये सब उस पर थे, ऑयल कंपनीज वाले भी उस पर। तो वहाँ तकरीबन 2 दिन मीटिंग रही। मुझे 103 बुखार दोनों दिन था। और मैंने कहा मैं अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। तो हुआ ये कि एक सेटलमेंट उन्होंने कहा कि आपके साथ हो जाएगा, मगर हम आपको इस्लामाबाद जाके बताएंगे। मैंने कहा आप मुझे यहीं बताएं, और अगर आप नहीं बताएंगे तो हमारा जो डेट है वो हम उस पर कायम हैं। इसमें अब्बासी साहब ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, क्योंकि वो मुझे जानते थे, मेरे मिजाज को भी जानते थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो पेट्रोलियम पे मुझसे पेट्रोलियम मिनिस्टर की हैसियत से भी और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मुझे बुला के मशवरे करते। मैंने फिर ये साथी मेरे बैठे हुए थे, तो हमने ये तय कर लिया कि हम 7% पे हम तैयार हो जाएंगे। अब बात यह है कि मेरी डीलर से गुजारिश है कि आप ईमानदारी से अपना कारोबार करें और उसमें ना मिलावट हो, न कम दिया जाए। और जो भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो मैं उनका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि
मैंने इतनी मेहनत से कि आपका कमीशन दिलवाया और फिर हम वहीं खड़े हो जाएं, तो वो बेईमानी में तैयार नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा था चंद होंगे, मैं सबका नहीं कह रहा, मैं उन चंद को कह रहा हूं जो अगर ऐसा काम करते हैं। और बात यह है, इसमें और भी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। हमने 100 दफा कहा यार आप क्या कर रहे हैं, इतना स्मगल हो रहा है ईरान से, ये तो बड़ा प्रोडक्ट भी सही नहीं मिल रहा, आपका भी नुकसान है। ये मैं बहुत पहले से लगा हुआ था, पर उस पर कुछ नहीं हुआ। तो उसमें चीफ इंस्पेक्टर थे कस्टम के मरवत साहब, मैंने उनसे कहा यार ये तो बड़ी परेशानी है कि जो सही काम करता है और दूसरा जो गलत करता है उनको सस्ता बेच रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब आप ऐसा करते हैं, जो ईरान से जो ट्रक आते हैं हम उसको रोक देंगे। अब ऐसा हुआ, वो रोक दिया तो खलबल मच गई पूरे पाकिस्तान में। और जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, ये घबरा गया, इसने कहा मैं तो उसको कहता हूं। मैंने जरदारी साहब को फोन किया, मैंने कहा जरदारी साहब ये तो बड़ी जाती साहब यहाँ पहुंचे हैं। तो कहने लगे क्या कह रहे हैं, हमें तो बुल्लीचों को भी खिलाना है, हमें ये भी करना है। मैंने कहा साहब फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर गर्मी की बेईमानी पे आ जाए तो फिर अवाम क्या कर सकते हैं। और ये बहुत सी चीजें हैं जो मैं बात करना चाहता था, मगर मेरा ये अब कभी दोबारा कभी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और इंशाअल्लाह इस इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाएंगे और हम चाहते हैं कि ओएमसी के साथ भी मिलकर चले। अब ये भी चाहते हैं कि ओएमसी डीलरों के साथ इंसाफ भी करे, कोई अज्ञाती नहीं करे, क्योंकि फिर हमारे ताल्लुकात में फर्क आ जाता है। और मुझे उम्मीद है ये तीनों बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई जायज चीज आप इनसे हमारे डीलरों से, और इसके बाद हमें अगर नाजायज चीज होगी तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान साहब का पोता बैठा है, इसको अभी से सिखा रहे हैं कि अमीर खान साहब आप अभी से बच्चों को सिखा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे बैठना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दिन मेरा यादगारी दिन है और मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि चप्पे चप्पे से पाकिस्तान से मेरे साथी यहाँ आएंगे। अभी मुझे बहुत जगह बुलाया जा रहा है, हर एक कहता पहले आओ, ये कहते हैं कि पहले आप पेशावर आए, पहले कोई बात करता कश्मीर आए। तो हम बैठ के तय कर लेंगे, इंशाल्लाह रूट ऐसा बनाएंगे, 2-3 ट्रिप करेंगे और आपकी ख्वाहिश को हम मुद्दे नजर रखते हुए जरूर आएंगे। बहुत